अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्रा हसन और मैं होली फैमिली हॉस्पिटल और सिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज जो मेरी वीडियो है ये स्पेशली हेल्थ पॉइंट फार्मा के फोरम से है और आज हम बात करेंगे आपसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है उनको कैसे लिया जाता है, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उनको आपने किस तरह से यूज़ करना है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं या जो वक्फे की गोलियाँ जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं या माने हमल दवाइयाँ, उसको लेने का तरीका एक ख़ास होता है। जो माने हमल दवाइयाँ या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उसके बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। ये जो गोलियाँ होती हैं ये इजीली अवेलेबल होती हैं, आपको हर जगह से मिल जाएंगी और ये जो है प्राइस में भी बहुत कम होती हैं। अब ये जो गोलियाँ होती हैं इनकी दो तरह की इकसाम होती हैं। एक तो होती हैं रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और एक होती है एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं या जो वक्फे की गोलियाँ होती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे क्वेश्चन करते हैं इनके बारे में कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और क्या ये 100% रिज़ल्ट देती हैं या नहीं देती, या फिर जो जब हम ये गोलियां छोड़ देते हैं तो क्या हम दोबारा से कंसीव कर सकते हैं, हमारी फर्टिलिटी वापस आती है या नहीं आती है। और उसके अलावा पेशेंट्स का सबसे कॉमन जो क्वेश्चन होता है कि वेट गेन तो नहीं होता। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई है। अब ये जो पिल्स होती हैं या ये जो गोलियाँ होती हैं ये काम कैसे करती हैं। इसमें दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन होता है। सबसे पहले तो ये क्या करती हैं कि ये ओव्यूलेशन जो है उसको प्रिवेंट करती हैं। ओव्यूलेशन बेसिकली जो औरत का अंडा रिलीज़ होता है उसको कहते हैं और ये महीने में एक ही दफ़ा होता है और जो अंडा होता है वो 24 घंटे के लिए औरत के अंदर स्टे करता है। तो ये जो गोलियां जब आप लेते हैं तो जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है ये उसको ही जो है वो रोक देती हैं, जिसकी वजह से आगे फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी वाला प्रोसेस नहीं होता। सेकेंडली क्या करती है कि जो आपका सर्वाइकल म्यूकस होता है, जो आपकी बच्चेदानी के मुँह होता है, उसकी जो लाइनिंग होती है उसको ये थिक कर देती है। उससे क्या होता है कि जो स्पर्म है वो यूट्रस के अंदर नहीं पहुंच सकता, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होती। और इसके अलावा ये क्या करते हैं कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, बच्चेदानी के अंदर की जो लाइनिंग होती है, जो वॉल होती है, उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये उसको बहुत ज़्यादा थिन कर देता है, पतला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इम्प्लांटेशन ही नहीं होती और आगे फर्दर प्रेगनेंसी का प्रोसेस नहीं होता। जो पिल्स होती हैं मुख्तलिफ अक़साम की होती हैं और ये आपने कौन सी पिल लेनी है इसके लिए आपने अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, आपका चेकअप करेंगे और वो आपको प्रेस्क्राइब करेंगे कि आपके लिए कौन सी पिल सूट कर रही है। अच्छा, अब जो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है और जो पेशेंट जहाँ पे गलती करते हैं वो ये है कि इन पिल्स को लेने का तरीका क्या है। ये जो पिल्स होती हैं ये इस तरह के लीफ में आती हैं, ठीक है। इसमें 21 गोलियाँ होती हैं। कुछ जो हमारे पास पिल्स होती हैं उसमें 28 टैबलेट्स भी होती हैं और जो कुछ होती हैं उसमें 21 टैबलेट्स होती हैं। अब जो 21 गोलियों वाला पत्ता होता है उसमें ऊपर डेज मेंशन होते हैं। आपने उस दिन, जो हफ्ते के जिस भी दिन आप वो स्टार्ट करें, आपने अपनी गोली वहाँ से निकालनी है और उसके बाद जो आगे नेक्स्ट डे है वो आपने उसको लेनी है। बट आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने सेम टाइम पे वो गोली लेनी है। हमारे पेशेंट्स क्या करते हैं, वो सेम टाइम पे नहीं लेते। एक गोली वो रात को 9 बजे लेते हैं, अगली गोली जो है वो सुबह ले रहे होते हैं 10 बजे, उससे नेक्स्ट डे जो है वो दिन को 3 बजे ले रहे होते हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो वो इफेक्ट नहीं होगा और फिर उसमें आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसलिए इसको लेने का एक प्रॉपर तरीका ये है कि आपने इसको डेली सेम टाइम पे लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपके डेज चल रहे हैं आपने वो वैसे ही लेना है। पीरियड्स का जो फर्स्ट डे है उस दिन आपने अपनी पहली गोली लेनी है और फिर 1 बाय 1 आपने ऐसे ही 21 डेज तक इसको कंटिन्यू रखना है। 21 डेज जब आप हो जाएंगे उसके बाद 7 डेज का आपने उसमें गैप देना है, वक्फा डालना है। 7 दिन का जब आप वक्फा डालेंगे तो जो उसके बाद 8वां दिन होगा, ठीक है, जो कि 28वां दिन बनेगा, उस पे आपने दोबारा से गोली शुरू कर देनी है। अब करना इसमें क्या है कि अगर तो आप जब 21 दिन की गोली खाएंगे तो उसके 3 से चौथे दिन के अंदर आपको पीरियड्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन वक्फा आपने 7 दिन का ही देना है। उसके बाद क्या होगा कि अगर आपके पीरियड्स 8वें दिन रुके हैं या आपके पीरियड्स नहीं रुके, आपने अगला पत्ता जो है 21 दिन का वो आपने शुरू कर देना है और फिर उसको आपने 21 डेज लेके चलना है। इसको याद रखने का तरीका पेशेंट्स को मैं बताती हूँ कि इसको आप ऐसे याद रखें, 21 डेज ऑन 7 डेज ऑफ, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से 21 डेज ऑन एंड 7 डेज ऑफ। इस तरह आप चला के तो अपनी इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके बाद मसला कब आता है, जब आपकी टैबलेट मिस हो जाती है। तो अगर तो आपकी एक टैबलेट मिस हुई है तो उसका तरीका ये है कि आपको जिस टाइम वो याद आई है आप वो टैबलेट उसी वक्त ले लें और जो उस दिन की टैबलेट है वो आप अपने सेम टाइम पे लें जो आपका टाइम है। और अगर 2 गोलियां कोई पेशेंट मिस कर जाता है या ज़्यादा गोलियां मिस कर जाता है तो उस सूरत में भी यही है कि आपको जिस टाइम याद आ रहा है आप एक गोली उस टाइम लें और उसके बाद जो गोली का दिन था वो आप जो है ना, जो गोली का टाइम था आप उस टाइम पे दोबारा उस टैबलेट को ले लें। लेकिन इसमें फिर आपने
क्या करना है कि जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे या जो अगला हफ्ता होगा उसमें आपने साथ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यूज़ करनी है। आप कॉन्डम्स यूज़ करें, बैरियर मेथड यूज़ करें, ठीक है, लेकिन आपने साथ में कुछ एक्स्ट्रा यूज़ करना है क्योंकि उसमें फिर प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि अगर आपकी 2 या 2 से गोलियाँ मिस हो गई हैं ज़्यादा और उससे 7 दिन पहले अगर आपका कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि उस सूरत में आपने एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी खानी है। वो आप खाएंगे और साथ में आपने 2 टैबलेट्स भी लेनी है और नेक्स्ट वीक के लिए आपने प्रोटेक्शन भी यूज़ करनी है। पेशेंट्स के जो आप क्वेश्चन थे कि क्या ये सेफ़ है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सेफ़ है और इसको आप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बड़े आराम से मिल भी जाएगी और इसके कोई भी ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट या सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर आप बात करें तो उसमें आपको लाइट हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है या मतली की कैफियत हो सकती है, या फिर ब्रेस्ट में आपको टेंडरनेस फील हो सकती है कि जैसे हल्की हल्की दर्दें आ रही हैं, टीसें उठ रही हैं। लेकिन ये जितनी भी अलामात होती हैं ये 2 से 3 महीने जब आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो ये जो है ठीक हो जाती है। ये जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं 2 या 3 महीने के मेडिसिन यूज़ करने के साथ ये सेटल हो जाते हैं। फिर जब आप नेक्स्ट यूज़ करते हैं तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और इन गोलियों का ये भी एडवांटेज है कि ये आप प्रोलॉन्ग्ड यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी लंबे अरसे तक आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है, कुछ केसेस में, बहुत रेयर केसेस में, कि जो पेशेंट्स होते हैं उनका बीपी हाई होना शुरू हो जाता है या फिर कुछ पेशेंट्स में लेंस में क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं आई में। कुछ पेशेंट्स में इस तरह से होता है कि जो आपका लेंस होता है उसमें क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब भी अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी आंखें जो है उनमें कोई धुंधली चीज़ आ रही है, आपने फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाना है और उनको अपनी आई का भी बताना है और साथ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का आपने ज़रूर जिक्र करना है कि मैं ये वाली मेडिसिन ले रही हूँ। अब जो है ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट जो है वो पिल ले सकता है। कब आपने पिल नहीं यूज़ करनी है, उसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है, कोई दिल का मसला है, तो आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है या उसको लग रहा है कि वो इस मंथ में प्रेग्नेंट हो जाएगी या कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है, ठीक है, तब भी आप ये टैबलेट्स नहीं ले सकते। टैबलेट स्टार्ट करने से पहले आप बेहतर है कि अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें और अगर वो नेगेटिव है तो तभी आप ये गोलियाँ स्टार्ट करें। जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं या जिनका बहुत ज़्यादा ओवर वेट होते हैं, ओबीस होते हैं, वो ये गोलियाँ नहीं यूज़ कर सकते। वो कॉन्ट्रासेप्शन के जो बाकी मेथड्स होते हैं वो यूज़ करते हैं क्योंकि ये गोलियाँ उन पर इतना अच्छा काम नहीं करती। जिन पेशेंट्स में स्मोकिंग की हिस्ट्री है या हुक्का पीने की हिस्ट्री है वो भी ये गोलियां नहीं यूज़ कर सकते, उनके लिए इफेक्टिव नहीं होती। या अगर किसी मरीज़ को जिगर का कोई मसला है, कोई हेपेटाइटिस बी सी है या और जिगर का कोई मसला है, वो भी ये दवाइयाँ यूज़ नहीं कर सकता। किसी भी तरह के जो कैंसर्स हैं, कैंसर पेशेंट्स जो है वो ये दवाइयाँ यूज़ नहीं कर सकते। ख़ास करके यूट्रस का या पेल्विक कोई भी ऑर्गन है, ज़नाना कोई भी आपका ऑर्गन है, तो उस सूरत में आप ये दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है एक औरत के लिए, एक हेल्दी और प्रोग्रेसिव सोसाइटी को क़याम में लाने के लिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में मुझे कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें और हेल्थ पॉइंट के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरा अपना भी चैनल है जिसमें मैं वक्तन फ़वक्तन आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ जो बड़ी करामत साबित होती हैं पेशेंट्स के लिए। उसका भी लिंक मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो मेंशन करूँगी। ज़रूर मेरे चैनल को भी विज़िट करें और उसको भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करें और ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी अवेयरनेस हासिल हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।